बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। पहले लेक्चर में हमने कुछ अकाउंटिंग की बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ थी उनके बारे में सीखा था। इस लेक्चर में हम बेसिक ट्रांजैक्शंस के हवाले से बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं एक बिज़नेस के अंदर, लेकिन आम तौर पर 7 ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा होती हैं और तकरीबन हर बिज़नेस के अंदर यही ट्रांजैक्शन बार बार रिपीट होती है। वो बिज़नेस छोटा हो, वो बिज़नेस बड़ा हो, कंपनी है या कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, जो भी सूरत हाल है कारोबार की, वो कोई सी भी किस्म है, ये 7 बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं जो बार बार रिपीट होती है। स्टार्टेड बिजनेस, इन्वेस्टेड का वर्ड भी आता है और कमेंस्ड का वर्ड भी जो है वो लिखा जाता है। स्टार्टेड बिजनेस, अब आपने कारोबार शुरू करना है, तो कोई भी कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं, वो छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो, आपको कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। वो ऑनर कैश की सूरत में कर सकता है या कैश के अलावा किसी भी एसेट्स की सूरत में कर सकता है। वो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, गुड्स की सूरत में हो सकती है। तो कुछ ना कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑनर को करनी पड़ती है और कारोबार शुरू होता है। दूसरी हमारी ट्रांजैक्शन है परचेज या बार्ट की। हम बिजनेस में कुछ ना कुछ खरीदते हैं। अब हम अपने कारोबार की ज़रूरत की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, मसलन हम फर्नीचर खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, गुड्स या मर्चेंडाइज खरीदेंगे, तो हमें कोई ना कोई आइटम जो है वो परचेज करना है, जो भी हमें ज़रूरत हो। अब ये जो परचेजिंग है, इसमें हमारे पास 2 सिचुएशंस बनती हैं। एक होती है हमारे पास कैश बेसिस कि हम नकद खरीदारी करते हैं, और दूसरी हमारी होती है एक्रूअल बेसिस, जिन्हें हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं, कि हम सामान जो है वो ख़रीद लेते हैं, लेकिन जो उसकी अदायगी करनी होती है वो हम फ्यूचर में करते हैं। तो दूसरी जो हमारी ट्रांजैक्शन होगी वो हमारी होगी परचेज या बॉट की। इसके बाद तीसरी जो हमारी बेसिक ट्रांजैक्शन है वो सोल्ड की है। हम नॉर्मली सोल्ड गुड्स या मर्चेंडाइज करते हैं। जो चीज़ें हमने ख़रीदी हैं हम उन्हें फ़रोख्त करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हम अपना कोई ना कोई एसेट भी बेचते हैं। अगर वो हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा या बहुत पुराना हो गया और आपने उसे रिप्लेस करना है, तो हम एसेट्स भी सेल करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो अशिया हमने ख़रीदी हैं और जिनसे हमने कारोबार करना है, उनको हम फ़रोख्त करके प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, जो हमारी गुड्स या मर्चेंडाइज कहलाते हैं, तो इन्हें हम बेचते हैं। यहाँ पर भी वही 2 सिचुएशंस हैं कि हम कैश बेसिस पे बेचते हैं, चीज़ें हम फ़रोख्त करेंगे और उसी वक्त हम जो है वो कैश वसूल कर लेंगे। और दूसरी जो सिचुएशन है वो एक्रूअल बेसिस की है। इसमें क्या है कि हमने अशिया तो फ़रोख्त कर दी हैं, लेकिन अभी तक जो है हमने कैश वसूल नहीं की, बल्कि हम फ्यूचर में किसी भी वक्त वो कैश जो है वो हम वसूल करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो है पेड एक्सपेंसेस के हवाले से। अब बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए हमें बहुत सारे खर्चात देने होते हैं। बिल्डिंग अगर हमारे पास नहीं थी तो हमने बिल्डिंग रेंट पे ली, हमने रेंट पे करना है। काम करने के लिए अगर हमने लोग हायर किए थे तो उन्हें हमने सैलरीज पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी का या यूटिलिटी, दीगर यूटिलिटी के बिल्स पे करने हैं। अपने बिज़नेस की एडवर्टाइजिंग करनी है तो उसकी पेमेंट करनी है। हमने अगर इंश्योरेंस करवाई हुई है तो इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करनी है। तो डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने पे करने होते हैं। इसके बाद
रिसीव इनकम या रेवेन्यू। बिजनेस अब हम कर ही इसलिए रहे हैं कि हम उस बिजनेस से कुछ ना कुछ अर्न करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। तो हमने किसी का काम किया, उस काम के सिलसिले में हमने कमीशन वसूल कर लिया, हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वहाँ से हमें डिविडेंड या प्रॉफिट मिल गया, हमने बैंक में जो है वो डिपॉजिट करवाया हुआ था, वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल गया। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप की इनकम जो है वो हम वसूल करते हैं। एक चीज़ याद रखनी है कि ये हमारे कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट से मुराद ये है कि ये इनकम को भी जाहिर करते हैं और एक्सपेंसेस को भी जाहिर करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये इनकम है या एक्सपेंसेस है? तो अगर हम इन्हें पे कर रहे हैं तो ये एक्सपेंसेस है, अगर हम इन्हें वसूल कर रहे हैं तो ये हमारी इनकम कहलाएगी। अब देखिए सैलरीज हैं, सैलरीज अगर मैं पे कर रहा हूँ तो सैलरी एक्सपेंसेस है, लेकिन मैं अगर कहीं पर जॉब करता हूँ तो अब मैं सैलरी जो है वो ले रहा हूँ तो सैलरी इनकम हो जाएगी। बिल्डिंग मेरे पास नहीं थी, मैंने बिजनेस के लिए बिल्डिंग जो है हायर की तो मुझे उसका रेंट पे करना है, तो अब रेंट एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर मेरे पास बिल्डिंग एक्स्ट्रा मौजूद थी और वो मैंने आगे जो है वो लेट आउट की हुई थी, किराए पर दी हुई थी, तो वहाँ से अब रेंट जो है वो मुझे वसूल होगा, तो वो इनकम होगी। तो ये डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, सैलरीज, ये नॉमिनल अकाउंट्स हैं। अगर हम इन्हें पे करेंगे तो ये एक्सपेंसेस को जाहिर करेंगे, और अगर हम इन्हें वसूल करेंगे तो ये हमारी इनकम कहलाएगी। छठी हमारी जो बेसिक ट्रांजैक्शन है वो है पेड टू क्रेडिटर्स। पेड टू क्रेडिटर्स, ये सप्लायर का वर्ड भी आता है, इन्हें हम लायबिलिटीज भी कहते हैं। अब देखिए हमने जो परचेजिंग की है क्रेडिट बेसिस के ऊपर, अब हमने सामान खरीदा था एक्रूअल बेसिस पे, तो हमने एट दैट टाइम जब वो सामान खरीदा था उसकी अदायगी नहीं की थी। हम बाद में फ्यूचर में जब अदायगी करेंगे तो ये हमारी लायबिलिटी की पेमेंट हो जाएगी। हमारी फाइनल जो बेसिक ट्रांजैक्शन है वो रिसीव्ड या collected from customers या debtors। अब यहाँ पे जो हमने एक्रूअल बेसिस पे गुड्स या मर्चेंडाइज फरोख्त की थी तो उस वक्त तो हमने कैश ही ली थी, तो फ्यूचर में जब भी हम वो कैश वसूल करेंगे तो ये हमारी जो है वो सेवंथ बेसिक ट्रांजैक्शन है। तो ये 7 ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो तकरीबन हर बिजनेस में होती हैं और बार बार रिपीट होती हैं। अगर हम अपनी अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के हवाले से देखते हैं तो हमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में यही 7 ट्रांजैक्शंस बार बार रिपीट होती हुई नजर आती हैं। अब आमतौर पर होता क्या है, इन सारी ट्रांजैक्शंस में न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नॉर्मली 3 चीज़ें चेंज कर रहा होता है। पहली चीज़ होती है प्रोडक्ट या आइटम का नाम बदल रहा है। मसलन हम परचेजिंग की बात करते हैं तो कभी वो लैंड परचेज कर रहा है, कभी बिल्डिंग परचेज कर रहा है, कभी फर्नीचर परचेज कर रहा है, कभी मशीनरी परचेज कर रहा है। इसी तरह सेल करते वक्त वो गुड्स सेल कर रहा है या कोई भी एसेट बेच रहा है। एक्सपेंसेस कभी सैलरीज पे कर रहा है, कभी रेंट पे कर रहा है, कभी इंश्योरेंस। इसी तरह इनकम इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, डिविडेंड रिसीव कर रहा है, डिस्काउंट रिसीव कर रहा है। तो ये चेंज कर रहा होता है आइटम का नाम। दूसरी जो है वो अमाउंट चेंज कर रहा होता है। ज़रा पेमेंट कभी 5,000 की हो रही है तो कभी 10,000 की हो रही है, परचेजिंग कभी 20,000 की हो रही है तो कभी 50,000 की हो रही है। तो दूसरी जो चेंज ला रहा है वो अमाउंट को चेंज कर रहा होता है। और तीसरी, जिसको पे किया जा रहा है या जिससे वो शेयर खरीदी जा रही है उस पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज कर रहा होता है। कभी मसलन परचेजिंग आप ए से कर रहे हैं तो कभी बी से, कभी जाहिद है तो कभी करीम है, कभी ए एंड कंपनी है तो कभी बी एंड कंपनी है, तो नाम चेंज हो रहा है। इसी तरह फरोख्त करते हैं तो आपके जो कस्टमर हैं उनके नेम मुख्तलिफ होंगे, तो ये नेम चेंज कर रहा होता है। तो ये 3 तरह की तब्दीलियाँ कर रहा होता है। बाकी हमारी बेसिक ट्रांजैक्शन जो है वो यही हैं और ये बार बार रिपीट होती है।
ये बेसिक ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे।